महासंग्राम 2023। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। टिकट को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। 12 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। राजस्थान में कई उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, जैसा कि पहले ही कांग्रेस की ओर से कहा जा चुका है। बीजेपी की लिस्ट के बाद उम्मीदवारों की धड़कन अब और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है। माना जा रहा था कि बीजेपी भी नवरात्र तक अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन इस बीच जैसे ही कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसके 4 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। और जो बड़ी बात रही इसमें वो ये रही कि बीजेपी ने एमपी वाला फॉर्मूला ही राजस्थान में भी अपनाया है और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि 7 सांसद से टक्कर लेना है। पहले ही राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और अब 7 सांसदों का तोड़ भी कांग्रेस को निकालना है, जिसे लेकर 12 से 13 अक्टूबर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और टिकट को लेकर आखिरी फैसला इसी बैठक में लेना है। आखिरी मुहर उन उम्मीदवारों पर लगेगी, उन चेहरों पर लगेगी जिससे कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ समझती है। बताते चले कि कई महीने पहले से ही टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में खास फॉर्मूला तैयार कर अलग अलग जगहों पर पर्यवेक्षक भेजे गए, जिन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया, कार्यकर्ताओं से मिले, फीडबैक भी लिया और 1-to-1 संवाद भी की गई। अब जो बैठक होने वाली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। अब इंतजार है तो कांग्रेस कब अपने टिकट का ऐलान करेगी। और दिल्ली से सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शिवम, अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। महत्वपूर्ण बैठक है, क्या जानकारी इसे लेकर? शिवम, आवाज पहुंच रही है मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं आप शिवम? ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महासंग्राम 2023 से जुड़ी, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस से लेकर बीजेपी में भी कवायदें की जा रही हैं। जहां एक और कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्पेंसी बड़ा चैलेंज है, बड़ा फैक्टर है, उससे पार पाना है, कैसे सत्ता में वापसी हो सके, इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर चूंकि बीजेपी को सत्ता में वापसी करना है, यह भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जो योजनाएं हम लेकर आए हैं वो पूरे देश में मिसाल पेश कर रही हैं। कई राज्य के लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं, राजस्थान की तारीफ हो रही है देश भर में, और यही वजह है कि हम अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। अब ये वोट जो है वो किसके पक्ष में जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और शिवम दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि धड़कनें बढ़ी होंगी अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। इंतजार है पहली लिस्ट का। देखिए, निश्चित तौर पर चुनावों का ऐलान हो गया है, डेट सामने आ गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं या पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, उनको ये होता है कि पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, ताकि न सिर्फ तैयारी की जा सके बल्कि जो चुनावी रणनीति होती है उसको बनाया जा सके। हालांकि इस बार आप चाहे राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी जगह बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में बाजी मार ली है। समय ज्यादा मिल जाता है और बीजेपी लगातार लिस्टों की लिस्ट जारी कर रही थी। अब कांग्रेस पार्टी की सीसी बैठक 12-13 अक्टूबर को हो सकती है और चर्चाएं, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चूंकि पहले इलेक्शन है तो वहां के नामों पर पहले मोहर लगेगी। उसके साथ साथ राजस्थान के भी पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि बीती रात की अगर आप बात करें तो सीएम अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, ये तमाम लोग 2 से 3 घंटे तक बैठक करते रहे। उसके बाद जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई,
उनके साथ भी लंबी वार्ता सीएम अशोक गहलोत की हुई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो उम्मीदवार सिंगल पैनल है, यानी कि जिन सीटों पर सभी की सहमति है, उसको लेकर सीईसी की बैठक में मोहर लग सकती है और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान को लेकर पहली लिस्ट पितृपक्ष के तुरंत बाद आ सकते हैं। चूंकि पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो श्राद्ध, चूंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, उसके बाद जारी करेगी। यानी अगर 12 और 13 अक्टूबर को जो सीसी की बैठक होगी उसमें राजस्थान की पहली लिस्ट पर मोहर लग सकती है और उसके बाद कांग्रेस की राजस्थान की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल शिवम, उसके बाद ही, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं और नवरात्रि आते ही उनकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा यह भी गया था शिवम कि नहले पर दहला होगा, यानी कि इंतजार किया जा रहा था कि पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करे, उसके बाद उसी पर चिंतन और विचार करके फिर हम अपनी लिस्ट लेकर आएंगे। इसका क्या फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए निश्चित तौर पर अगर आप इन राज्यों की बात करें, कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि अगर हम पहले टिकट जारी कर देंगे तो हो सकता है कि पार्टी में भगदड़ मच जाए। जिन नेताओं को उम्मीद है उनको टिकट मिलेगा और टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद दूसरे खेमे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी पहले जारी करती है तो उससे जो पार्टी के नेता हैं वो भी थमे रहते हैं और कांग्रेस के पास ये विकल्प बचता है कि जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता नाराज हैं उनसे एक बार बात कर ली जाए और उस आधार पर टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। कांग्रेस के तमाम टॉप लीडर से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें लिस्ट की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम चयन जो उम्मीदवारों का है वो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी विजय मिली, उसके पीछे उम्मीदवारों का सही चयन था। क्योंकि इन दिनों पितृपक्ष भी शुरू हो गए थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने शुभ दिन का वेट किया। यही एक वजह है कि 12 और 13 अक्टूबर को जो सीसी की बैठक होगी उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह सांसद, केंद्रीय मंत्रियों जैसे बड़े बड़े नामों को उतार दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस को भी रणनीति बनाने का भरपूर टाइम मिलेगा। अगर आज से ही बात करें तो 3 दिन का टाइम है। ऐसे में जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके सामने कांग्रेस पार्टी भी बड़े नामों को उतारने की रणनीति बना रही है और उसको लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यानी अब से 2 दिन बाद जो सीसी है उसमें कई आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी विधानसभा चुनाव लड़ते देखेंगे और यही एक वजह है कि पार्टी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। बिल्कुल शिवम, पार्टी ने कोई जल्दबाजी नहीं की, पहले इंतजार किया कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए, फिर उसी रणनीति पर हम भी अपनी लिस्ट लाएंगे, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। क्योंकि बीजेपी की ओर से भी कवायदें की गई थी। अगर याद हो तो कई अलग अलग राज्यों से 200 विधायक आए थे, हफ्ते भर रुके थे, फीडबैक लिया था और कांग्रेस की ओर से भी खास पर्यवेक्षक तैयार किए गए थे। 1-to-1 संवाद करते हुए वो लिस्ट जारी की गई होगी, अगर उम्मीद की जाए तो, जो जिताऊ और टिकाऊ हो। जिताऊ तो फिर भी ठीक है, इतिहास के मद्देनजर वो, लेकिन टिकाऊ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए इस समय अगर आप बात करें विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज की प्रायोरिटी जिताऊ कैंडिडेट की रहती है। पार्टी ये समझती है कि आने वाले समय अगर सीटें कम ज्यादा रहती हैं तो कई ऐसे एमएलए जो पार्टी बदलेंगे, ये हर बार होता है, हर चुनाव के बाद होता है, सभी पार्टियों में होता है। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट सभी पार्टियों की विधानसभा चुनाव में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्योंकि अगर आपकी संख्या बेहद ज्यादा आ गई तो न सिर्फ सरकार बनाने में आराम मिलता है, सीएम चुनने में आराम मिलता है, बल्कि फिर विधायक भागते नहीं है, गठजोड़ नहीं होता है। यही एक वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी हो, पर्यवेक्षक हो या तमाम जो सर्वे होते हैं, पार्टी लेवल की आप बात करें, कांग्रेस की बात करें तो तमाम अलग अलग सर्वे होते हैं। एक पीसी कराता है, एक एआईसीसी कराती है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कराते हैं और उसके आधार पर जो कुछ नाम सिंगल पैनल होते हैं, यानी कि सभी के सर्वे में जिनका नाम आता है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनके में भी सिंगल नाम आता है, उन सिंगल पैनल के नामों पर चर्चा फर्स्ट सीसी में होगी। और सूत्र हमारे बताते हैं कि लगभग 50 उम्मीदवार राजस्थान में ऐसे हैं जिनको लेकर सभी समितियां और जो सर्वे आए हैं वो एक मत है और सिंगल पैनल के नाम पर ही पहली सीसी में मुहर लग सकती है। हो सकता है कि पहली सीसी के बाद ही जो लिस्ट आए उसमें कांग्रेस की राजस्थान की 50 के आसपास उम्मीदवारों की लिस्ट हो। चूंकि मैं एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राजस्थान से पहले चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की लिस्ट जारी करे। लेकिन तो पहले जहां पर चुनाव है वहां की लिस्ट पहले जारी कर दी जाए, ये कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किन चेहरों पर भरोसा जताती है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी संकल्प पत्र समिति की आज बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक लेंगे। घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश भर से सुझाव लिए जा रहे हैं।
अपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इसी मकसद से अलग अलग जगहों पर रथ रवाना किए गए हैं और कई माध्यम हैं जिसके जरिए राजस्थान की जनता अपने सुझाव बीजेपी तक पहुंचा सकती है। मॉडर्न टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटलाइज वे में भी आप अपने सुझाव बीजेपी तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, मिस्ड कॉल देकर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो रथें रवाना की गई हैं उनमें पेटियां तैयार की गई, उन पेटियों में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, संकल्प हमारा, सुझाव आपका, अपनो राजस्थान, इसे लेकर एक खास बैठक होने वाली है, क्या अपडेट इसे लेकर और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी अब चुनाव के उस मोड पर आ गई है जहां पर की तैयारियां अब लगभग अंतिम हो चली है और अब आर पार की लड़ाई के मूड में जो है वो बीजेपी यहां पर चुनाव को लेकर के दिखाई दे रही। कल ही 41 लोगों की जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है बीजेपी ने वो जारी कर दी थी और आज चुनाव के संकल्प पत्र समिति की जो बैठक है वो रखी गई है। अब मैनिफेस्टो की बारी है, जो मैनिफेस्टो है वो जल्द से जल्द जारी हो जाए, क्योंकि अपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा जो कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत प्रदेश भर की जनता से सुझाव मांगे गए थे कि किन किन समस्याओं को लेकर के जो सरकार है अगर 5 साल में जो बनती है तो वो 5 साल में किन सुझाव के ऊपर में जो है वो काम करेगी। और इसी को लेकर के बीजेपी ने लोगों से सुझाव मांगे थे और अभी भी जो सुझाव मांगने का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आज इस संकल्प पत्र समिति की जो बैठक है वो बीजेपी मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में होने वाली है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, अगुवाई करेंगे। साथ ही में सांसद किरोड़ी लाल मीणा है वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। घनश्याम तिवाड़ी इसमें इस संकल्प पत्र समिति के सह संयोजक हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब 25 लोगों के साथ की जो ये कमेटी है वो फाइनलाइज करने जा रही है कि जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी का जल्द से जल्द जारी किया जा सके और इसे लेकर के अब तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में हैं। जो सुझाव हैं वो ज्यादातर जगहों से आ चुके हैं, भले ही वो रथ यात्राओं के दौरान पेटी में जो सुझाव जनता द्वारा डाले गए थे वो हो या फिर जो ऑनलाइन तरीके से और टेलीफोनिक माध्यम से जो मिले हैं उनको क्लब करके और एक बेहतरीन तरीके का जो रोड मैप है राजस्थान का। एक तरफ कांग्रेस जो है वो मिशन 2030 के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट वहां तैयार करा चुकी है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं एक चुनौती ये हो जाती है कि किस तरह का एक सुझाव के साथ में, लोगों के सुझाव के साथ में जो मैनिफेस्टो है वो तैयार यहाँ पर हो सके और चुनावी घोषणा पत्र इस तरह का में शामिल किया जाए, क्योंकि ये घोषणा पत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी चुनाव को लेकर। अब चूंकि लोगों के मुद्दे बीजेपी शामिल कर रही है तो हो सकता है इसका फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को मिले, क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे उनके संकल्प पत्र में होंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही अभियान की शुरुआत की थी, जब हमें याद हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों से मिल रहे थे मिशन 2030 को लेकर। किसे ज्यादा रुझान मिल रहा है, किसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, बिल्कुल सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार जो है वो मिशन 2030 के तहत लोगों के बीच में पहुंची, अलग अलग विभागों के जरिए लोगों से सुझाव लिए गए और मिशन 2030 के तहत एक रोड मैप देता हुआ विजन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत यहाँ पर जो है राजस्थान की सरकार ने किया। तो इसके साथ में कमोबेश वो सारी चीजें जो है अगले उनके घोषणा पत्र में शामिल हो सकेगी। तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये इस तरह से हो जाती कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो किन प्रमुख राजस्थान की समस्याओं के साथ में, मुद्दों के साथ में हो, ताकि जनता को जो है वोट डालने के लिए बीजेपी आकर्षित कर सके। साथ ही में उनके घोषणा पत्र में ऐसी क्या मजबूत बातें हों जिससे लेकर के लोग उन्हें वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचे, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, 3 दिसंबर को जो मतगणना और परिणाम है वो सबके सामने आ जाने हैं। इस लिहाज से अब कमर कसली है, साथ ही साथ में मुकाबले की जो तैयारी है उसके लिए बीजेपी यहां पर अपने आप को एकजुट और मजबूत दिखाने की जो कोशिश है वो कर रही है। पहले लीड इस मामले में कर चुकी है बीजेपी की, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची है वो यहां पर जारी कर दी है। तो अब इस लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि जो घोषणा पत्र है उसमें भी लीड लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी और इसी वजह से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजन 2030 देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 2023 को ही अपने संकल्प पत्र में शामिल करते हुए लोगों से सुझाव मांग लिए हैं। अब किसी भी कैंपेन के सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा योगदान लोगों का होता है। अब देखना है कि कितना जन समर्थन बीजेपी को मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे अरुण सिंह। बीजेपी समन्वय समिति की वो बैठक लेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताते चले कि कल बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब रणनीति तैयार की जाएगी। चूंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2023 का फैसला 23 नवंबर को होगा और यही वजह है कि अब लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। तो राजस्थान में चुनाव के तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एमपी फॉर्मूला देखने को मिला। तो घर वापसी वालों को भी जगह दे दी गई है। साथ ही पार्टी ने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी की पहली लिस्ट का पूरा विश्लेषण करती है ये खास रिपोर्ट। तारीखों का ऐलान, छिड़ा घमासान। बीजेपी ने मैदान में उतारे 41 उम्मीदवार। एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में हिट। 23 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में बीजेपी ने 41 नामों का ऐलान किया है। इनमें 7 मौजूदा सांसद भी हैं, जबकि 2 पूर्व सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 41 प्रत्याशियों में से ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने के साथ ही घर वापसी करने वाले नेताओं को तरजीह दी है। इस लिस्ट में कोटा संभाग की एक भी सीट की घोषणा नहीं की गई है, जबकि वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत कई बड़े नाम पहली लिस्ट में नहीं है। साथ ही इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जयपुर शहर की ही आसपास की 2 विधानसभा सीटों पर 2 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं उन उम्मीदवारों पर जिनको रिपीट किया गया है। ये है भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, लालसोट से रामविलास मीणा, पामनवास से राजेंद्र मीणा, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, सागवाड़ा से शंकर डेचा, 84 से सुशील कटारा, कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, दूदू से प्रेमचंद बैरवा को मौका दिया गया है। इनके अलावा साल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को फिर से मंडावा का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 29 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। इनमें श्रीगंगानगर से जयदीप बिहाणी, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, झुंझुनू से बबलू चौधरी, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, फतेहपुर से श्रवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया, दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत, कोटपुतली से हंसराज गुर्जर, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बस्सी से चंद्रमोहन मीणा, तिजारा से बाबा बालकनाथ, बांसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, नगर से जवाहर सिंह बैठम, बैर से बहादुर सिंह कौली, हिंडोडान से राजकुमार जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद, सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा, देवली उनियारा से विजय बैंसला, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, केकड़ी से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, बायतू से बालाराम मूड़, सांचौर से देवजी पटेल, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा, बागी दौरा से कृष्णा कटारा, मांडल से उदयलाल भड़ाना, सहाड़ा से लादूलाल पितलिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि 29 नए चेहरों में बागी भी शामिल हैं, जो पार्टी के खिलाफ पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ये बागी जयदीप बिहाणी, बबलू चौधरी, विक्रम सिंह जाखल, देवी सिंह शेखावत, उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पितलिया, सुभाष महरिया और हंसराज पटेल शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी से बगावत करके पिछला चुनाव लड़ा था। इसके अलावा हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले कोचिंग सेंटर से संचालक श्रवण चौधरी को फतेहपुर और बस्सी से पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने मौजूदा 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है। ये सांसद राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भगीरथ चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं।
बीजेपी ने पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। इनमें सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बागीदौरा से कृष्णा कटारा और हिंडौन से राजकुमारी जाटव शामिल हैं। बीजेपी ने टिकट बांटने में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। अपनी पहली लिस्ट में 2 वैश्य, 8 जाट, 2 ब्राह्मण, 4 राजपूत, 1 कुमावत, 4 गुर्जर, 6 एससी, 11 एसटी, यादव माली और कलवी जाति के एक प्रत्याशियों को शामिल किया है। वसुंधरा खेमे के माने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इसके अलावा विद्याधर नगर सीट से वर्तमान विधायक और भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, तो कालूलाल गुर्जर भी सूची से बाहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। देखा हुआ है उनको अगर विधानसभा में जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। खबर कोटपुतली से है, जहां बीजेपी की पहली सूची सामने आने के बाद विरोध का दौर भी शुरू हो गया। यहां से बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे मुकेश गोयल को टिकट न दिए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। बीजेपी ने कोटपुतली से इस बार मुकेश गोयल की जगह हंसराज पटेल को प्रत्याशी बनाया है। मुकेश गोयल ने भी पार्टी के निर्णय को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिसने 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। है जो सब इकट्ठा हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से पूरे कोटपुतली को और कोटपुतली के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। कहीं न कहीं पार्टी के निर्णय में बड़ी चूक हुई है और मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में कभी भी नहीं रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार पार्टी का निर्णय हुआ है कि ऐसे काम करने वाले हर जाति वर्ग के लोग पार्टी में काम करते हैं। लगातार अनेक कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने पूरे 5 वर्ष और 10 वर्ष तक काम किया है, लेकिन अचानक से इस प्रकार का निर्णय होना, जिस व्यक्ति ने पार्टी के पिछले चुनाव के अंदर भी कमल के फूल के झंडों को आग में जलाया और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी के खिलाफ बागी चुनाव लड़ा, इस प्रकार का ऐसा निर्णय पार्टी का जो किया गया है उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम सदस्यों को। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में डूंगरपुर जिले से भी 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। डूंगरपुर से बंशीलाल कटारा को प्रत्याशी बनाए जाने पर अन्य दावेदारों ने विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पार्टी के लिए जी जान से जुटे लोगों को मौका नहीं दिया गया और एक सरकारी कार्मिक को टिकट देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। बता दें कि बंशीलाल कटारा डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर हैं। वे जिला नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के साथ ही मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी प्रत्याशी बंशीलाल कटारा का कहना है कि वो बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जल्द ही मना लेंगे। जताया है और ये पूरे क्षेत्र की डूंगरपुर की जनता पर भरोसा है। मैं पार्टी की सारी आकांक्षा और अपेक्षाओं पर जनता की तरफ से खरा उतरूंगा। विकास हमारा यहाँ का मुद्दा रहेगा। यहाँ सांप्रदायिक जिस तरह की चीजें उठ रही हैं धीरे धीरे, उन सबको हम सबको साथ लेकर, सभी संवर्गों को साथ लेकर एक अच्छा माहौल और डेवलपमेंट का माहौल खड़ा करेंगे। आने वाले समय में डूंगरपुर एक अच्छे नाम से जाना जाएगा और एक अच्छे डेवलपमेंट में जिस तरह से हमारे यहाँ प्रतिरत चलता रहा है, ये विकास के नए आयाम की ओर हम डूंगरपुर को ले जाएंगे। सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे भाई हैं, परिवार के सारे सदस्य हैं। पार्टी के अंदर जो भी हमारा अगर विरोध हो रहा है, वैसे मुझे ध्यान नहीं है, अगर विरोध हो रहा है तो बैठ के परिवार की बातें हम सुलझा देंगे इसको।
उधर टोंक जिला प्रभारी और दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी टोंक दौरे पर रहे। बिधूड़ी ने उनियारा में सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए पायलट को पैराशूट कैंडिडेट बताया। बीजेपी ने देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट दिया, जिस पर रमेश बिधूड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने राजस्थान के कार्यकर्ता को टिकट दिया। रमेश बिधूड़ी ने उनियारा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए। बेगू से टिकट लड़ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सचिन पायलट जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो राजस्थान के हैं क्या? वर्तमान की स्थिति तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है, ये तो कम से कम राजस्थान का कार्यकर्ता है ना, राजस्थान का परिवार है ना। इनके पिताजी लड़े थे ना लोकसभा में, इनके पिताजी भी लोकसभा लड़े हैं, तो ये तो यहीं के हैं, कम से कम दिल्ली से, राजस्थान से बाहर के तो नहीं है ना। तो पैरासूट तो देखा जाए तो हमारे डिप्टी सीएम साहब रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन। Ready, boys?